हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? एकदम बढ़िया होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अपनी तैयारी में लग गए होंगे क्योंकि गुड न्यूज़ तो आपको मिली गई है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार भी था। और इस तैयारी में हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या करनी होनी चाहिए, किसकी वजह से हम अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करूंगा क्योंकि आपको पता है कि मैं ग्रामर ही पढ़ाता हूं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे सिलेक्शन टारगेट नाम के चैनल से आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको ग्रामर की क्लासेस भी मिलेंगी और आपको मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देता रहूँगा, जिसकी वजह से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले ग्रामर सिलेबस को, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए और एडवांस लेवल तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के ग्रामर सिलेबस में सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली है क्या क्या और हमें किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता है, हमें कहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, हमें कहाँ पर बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ऐसे टॉपिक हमको चुनने होते हैं और पहले उनको तैयार करना होता है जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसमें मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास प्रोवाइड करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या एग्जाम में आपके मतलब क्या क्या आपके सिलेबस में वो चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि अनसीन पैसेज आएगा और उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उस पैसेज को पढ़ करके आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा आपका, इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेलिंग पूछी जाएगी, स्पेलिंग एरर वगैरह पूछा जाएगा, जो कि एक तरह से वोकैब का ही पार्ट होगा। पंक्चुएशन के बारे में आप जानते हैं कि कितने तरह के पंक्चुएशन, कॉमा, हाइफन, फुल स्टॉप, है ना, इन्वर्टेड कॉमा, बहुत सारी पंक्चुएशन के यूजेस हमको पता होने चाहिए। और ये बहुत राइटिंग स्किल में भी ये बहुत अच्छा होता है, हमारी बहुत हेल्प करता है। और वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, टेंस को कैसे पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, नरेशन में क्या पढ़ना है, प्रेपोजिशन यूजेस में क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ना है, ये सबको मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप वाकई में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पता है कि अनसीन पैसेज आएगा। देखिए, ये एक्चुअली होता क्या, कंप्रीहेंजन होता है और कंप्रीहेंजन का मतलब ही होता है समझ या बोध। यानी इसमें वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है ग्रामर की, इंग्लिश आप पढ़ पाते हैं ठीक से कि नहीं पढ़ पाते हैं, कम समय में आप कितनी जल्दी इंग्लिश को समझ पाते हैं, और जो उसमें बाकी ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शंस के आप आंसर्स को कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं। तो आप जानते हैं आपके सामने एक पैराग्राफ होता है, नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उनके आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में ढूंढने होते हैं। तो ये तो आपकी समझ पर है, और कैसे करते हैं ये मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन डिस्कस करूंगा। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना, एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल पे। एडजेक्टिव के बाद आप जानते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद एडवर्ब हो गया, इसके बाद आप पढ़ते हैं कंजंक्शन को पढ़ते हैं, कंजंक्शन के बाद आप प्रेपोजिशन को भी पढ़ते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रहता है इंटरजेक्शन, बट इंटरजेक्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता उतना, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको क्लासेस की लिंक प्रोवाइड हुआ करेगी। और स्पेलिंग में जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एरर, जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम इस चीज़ को मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आपके एग्जाम में क्या पूछता है, पंक्चुएशन पूछता है, तो मैं इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि कॉमा का यूज़ कैसे करना है, फुल स्टॉप का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कैसे करना है, हाइफन का यूज़ कैसे करना है, डेस्क का यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ब्रैकेट्स का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हम पंक्चुएशन में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछता है। वोकैब का पार्ट जो सबसे ज़्यादा आपको इरिटेट करता है वो है वोकैब का पार्ट। और वोकैब के पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ,
तो आप जानते हैं कि मैं आपको सिनोनिम्स बताऊंगा, मैं आपको एंटोनिम्स बताऊंगा, मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा ईडियम फ्रेजेस में आपको बताऊंगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स भी मैं इसमें शामिल करता हूं, क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज़ें होती हैं, और जितने भी ये लर्निंग की चीज़ें होती हैं ना, मैं इसको वोकैब के पार्ट में रख लेता हूँ, जिससे कि एक दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे इतना लर्न करना चाहिए, है ना। फ्रेजल वर्ब के बाद आप देखेंगे कि जब प्रेपोजिशन का यूजेस आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये पढ़ना होगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आपको पढ़ना रहता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये वोकैब के पार्ट में हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और साथ में अगर आप एलटी ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको प्रोवर्ब्स भी पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ें। बट फिलहाल टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेंस कैसे पढ़ना है। टेंस आप सभी ने पढ़े होंगे, यकीनन आपने पढ़े हैं, आपको आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो इस टेंस का लेवल जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है। एक अप्लाइड इंग्लिश होती है और एक होती है जो बेसिक इंग्लिश होती है। हम बचपन से बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर हम इंटर कॉलेज तक पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिक पढ़ा रहे होते हैं, एक नॉर्मल सी इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में उतरते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इंग्लिश मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस्ड मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड मिलती है, आपको उसमें कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। तो इस टेंस में मैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में नरेशन की बात करें अगर, तो नरेशन में आप जानते हैं कि इसमें स्पीचेस के बारे में बात हो रही होती है, जो हम बोलते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसमें आप इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इसमें कितने तरह के सेंटेंस होते हैं तो आप जानते हैं कि एक तो आप पता है आपको असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। इन सेंटेंसेस में कैसे नरेशन का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाता जाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको मेरे यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि प्रेपोजिशन का यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत परेशान भी करता है, तो मैं प्रेपोजिशन के बेसिक यूजेस को भी बताऊंगा आपको, और साथ में जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन करके आएँ। एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि एक भी नंबर छूटा तो सिलेक्शन हमारा रुक जाता है, और हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक असर्टिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे असर्टिव को नेगेटिव बनाना है, कैसे नेगेटिव को असर्टिव बनाना है, कैसे नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाना है। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर दूसरा है, सबसे लास्ट जो आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, और ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में। इसको कॉन्कर्ड भी कह दिया जाता है, कॉन्कर्ड नाम से भी चैप्टर होता है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे इसको सिंटैक्स भी कह दिया जाता है कि सिंटैक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में। तो इतने सारे पोर्शन डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं रहता है जो कि आपको एग्ज़ाम में आप करने बैठे और आपको ना आ रहा हो, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि वर्ब का पार्ट में आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, फिर उनके पार्ट्स कितने होते हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी मैं बहुत ही डीपली आपको लेकर के जाऊंगा, एक एक टॉपिक को टच करूंगा। वॉइस में आपको पता है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हमें करना ही होता है, बहुत ही इजी है, सिर्फ वर्ब को देख करके ही आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। तो वॉइस सबसे इजी चैप्टर मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पढ़ेंगे बिंदास होकर के। और कंडीशनल सेंटेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इससे अक्सर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एरर के फॉर्म में बनते हैं, एरर फॉर्म में, कि कैसे एरर फॉर्म में पूछेगा आपको देखना होगा, कैसे हमें इनके रूल्स हम पढ़ेंगे, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स को हमको फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कंडीशनल सेंटेंस में।
अब जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती वो तो हम डे बाय डे अपने समय पर डिस्कस करते रहेंगे। मैं एक टाइम डिसाइड कर दूंगा जिस टाइम पर आपको सारी वीडियोस मिल जाया करेंगी, आप आराम से पढ़ा कीजिएगा। मैं बहुत लेंदी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आप एकदम बिल्कुल बिंदास होकर के सीखें, ठीक है। और जब मेरे पास ऐसा कुछ टाइम ज़्यादा होगा तो फिर मैं लाइव आकर के भी आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस को डिस्कस किया करूँगा। बाकी तो मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, आप जानते हैं। तो जितना भी मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया, अगर आप सीरियस हैं और जितना भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आप क्या करिए कि आपको सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और मेरे चैनल का जो नाम है वो आपको पता है कि सिलेक्शन टारगेट है, और यहाँ पर आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी फ़ोटो लगी, उससे आप पहचान लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जिस प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारी वीडियोस में एक्सेस कर पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो एकदम आपको पेड जैसी फीलिंग आएगी, आप पेड क्लास कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड हो और आप अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में, मेरी ऐसी शुभकामनाएं भी रहेंगी। बहुत लोग बुक को लेकर के परेशान होते हैं कि सर बुक कौन सी पढ़नी चाहिए हमें। तो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने के आपके अंदर कैपेसिटी है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप एसपी साहब की बुक पढ़िए। एसपी बख्शी साहब की आपको बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, बढ़िया उसमें मैटर दिया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ सकते हैं, ये भी आपके कंपटीशन लेवल की अच्छी बुक है। बाकी लिटरेचर के लिए आप किसी दूसरे टीचर को फॉलो कीजिएगा। मैं ग्रामर पोर्शन के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ, मतलब मैं ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। और कोई भी तरह की क्वेरी रहती है तो ये मेरा नंबर है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस देर सवेर मतलब ज़्यादा रात में मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सुनूंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं रिजॉल्व करूँगा। और आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे मैटर लेकर के मैं आऊँगा जैसे कि मैं पढ़ाता आया हूँ हमेशा से, ठीक है। तो डे बाय डे मैं इम्प्रूव कर ही रहा हूँ, आपके लिए मैटर भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको एक ही जगह पर रह करके सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहें टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैंने सिलेबस में जो कुछ भी आपको बताया है बस इन्हीं टॉपिक्स को आप डिस्कस कर लीजिएगा और आपका सिलेक्शन तय है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो बस याद रखिएगा, तो बस आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर देंगे। और आपका सपोर्ट मुझे कुछ भी, मतलब मैं कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हूं आपसे, सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूं। मैं अपनी जो मेरी पढ़ाने की जिज्ञासा है मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, आप लोगों की कुछ बेहतर करना चाहता हूँ आपकी डिमांड पर। तो बस गाइस, इतनी सी थी मेरी ये बातें। रखिए अपना ख्याल और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।